हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट 1। तो जो प्रॉब्लम सेट 1 है उसमें अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो यानी कि आज हम लोग करने वाले हैं 11th 1, 12th 1 एंड 13th 1 और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी, ये जो लेसन है उसके पूरे हमने प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, यानी कि आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा 11th 1 क्या दिया है। देखो, इन quadrilateral ABCD segment AD is parallel to segment BC। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक quadrilateral है ABCD और इस quadrilateral में ये जो सेगमेंट AD है, ये जो सेगमेंट AD है और ये जो सेगमेंट BC है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, और क्या दिया है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, पॉइंट P पे आके क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे है हमारा डायगोनल AC और यहाँ पे है हमारा डायगोनल BD और ये कौन से पॉइंट पे आके मिलते हैं, पॉइंट P पे आके ये इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और हमको क्या शो करना है, देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। यानी कि हमको क्या शो करना है, AP अपॉन PD जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, PC अपॉन BP। और ये हमको क्या करना है, शो करना है। तो चलो अभी हम लोग इसको कैसे शो करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो गिवन है ना उसका यूज करेंगे। मतलब हम लोग को क्या गिवन है कि ये जो सेगमेंट AD है और ये जो सेगमेंट BC है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसका अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमको प्रूव करना है यानी कि ये जो हमको शो करना है, ये हमको कैसे मिलेगा। तो मैं अगर आपको सिंपली भाषा में बोलूँ तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, और यहाँ पे जो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ओके, तो जब हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर दिखा देंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और उसी के साथ हमको ये मिल जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है इसका जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सिर्फ एक ही एंगल है जो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो एक एंगल से तो हमारी बात नहीं बनेगी, है ना। एटलीस्ट हमको क्या करने पड़ेंगे, ये दोनों ट्राइंगल के कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिखाने पड़ेंगे, कॉन्ग्रेंट दिखाने पड़ेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, राइट। तो इससे तो हमारी बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो गिवन है ना इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो सेगमेंट AD है और ये जो सेगमेंट BC है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम इसी चीज का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट AD है और ये जो सेगमेंट BC है, ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, पैरेलल है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो BD सेगमेंट है, यहाँ पे देखो ये जो BD सेगमेंट है उसको हम क्या मानेंगे, एज अ ट्रांसवर्सल मानेंगे। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। यस, क्या बोलेंगे हम लोग, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो समझ में आया। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले हमको ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है उसको कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेगमेंट AD है वो क्या है, पैरेलल है किसको, सेगमेंट BC को। ओके, एंड हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट BD है, ये जो सेगमेंट देखो यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट BD है उसको क्या मान रहे हैं हम लोग, एज अ ट्रांसवर्सल मान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंड सेगमेंट BD इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल।
तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो होगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी जो होगा, दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, एंगल सी बी डी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल सी बी डी, और रीजन के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा, रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल ए डी बी जो है, यानी कि जो ये एंगल ए डी बी जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ए डी पी। ओके, तो यहां पे हम लोग इसके जगह पे लिख देते हैं एंगल ए डी पी, एंड दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, यहाँ पे देखो ये जो एंगल सी बी डी जो है, दैट इज एंगल सी बी डी जो है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी बी पी भी लिख सकते हैं। ओके, दैट इज एंगल सी बी पी। और ऐसा हमने क्यों लिखा, यानी कि ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर ही है, दैट इज पॉइंट बी, पॉइंट पी, पॉइंट डी, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर ही है। यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो कोई अलग अलग एंगल नहीं है, सेम ही एंगल है। वैसे ही ये दोनों भी क्या है, सेम ही एंगल है। ओके, तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या दिखाया कि इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है और इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी आ जाएंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, नाउ इन ट्राइंगल व्हाट, ए पी डी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी, एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल लेंगे हम लोग सी पी बी। ओके, सी पी बी, यहाँ पे देखो हम लोग ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ट्राइंगल के जो नाम लिख रहे हैं ना, वो हम लोग को बहुत ध्यान से लिखने हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें ये जो वर्टेक्स डी है और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स बी है, इसका आपस में क्या है, रिलेशन है, राइट। वैसे ही इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स P है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, P है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स P है और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स P है, ये दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। वैसे ही ये वाला जो हमारा वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ये जो वर्टेक्स है, इनका आपस में रिलेशन है। इसलिए हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए पी डी, एंड ट्राइंगल कौन सा लिया, सी पी बी। ओके, तो ये हमको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से लिखना है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंगल ए पी डी जो है, दैट इज एंगल ए पी डी जो है इस ट्राइंगल का, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट एंगल, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी पी बी। ओके, सी पी बी, एंड व्हाट इज द रीजन, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आया। ये जो एंगल P है और ये जो यहाँ पे एंगल P है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वैसे ही इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, दैट इज कौन सा एंगल, एंगल ADP लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल ADP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, CBP। ओके, CBP, एंड रीजन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना समझ में आया। यानी कि अभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल APD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, CPB, एंड व्हाट विल बी द रीजन, यस, वेरी गुड, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके ओके, तो अभी हमने ये लिख दिया। अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यस, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो AP अपॉन CP जो होगा, AP अपॉन CP जो होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, PD अपॉन PB। ओके, PD अपॉन PB। तो हमको सिर्फ ये दोनों ही रेशियो चाहिए, ठीक है। हम जो तीसरा रेशियो है अगर वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
ओके तो यहाँ पे देखो क्या हमको हमारा आंसर मिल गया है, क्या हमको हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे देखो हमको क्या शो करना था, हमको शो करना था AP अपॉन PD जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट PC अपॉन BP। क्या हमको हमारा आंसर मिल गया है? नहीं, अभी तक हमको हमारा आंसर नहीं मिला है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेंडो करेंगे। ओके आई होप सबको अल्टरनेंडो पता है। यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, ये जो हमारा यहाँ पे ये जो CP है ना उसको हमको यहाँ पे लाना है और ये जो PD जो है इसको नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, बाय अल्टरनेंडो, हम बोलेंगे बाय अल्टरनेंडो। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है। व्हाट इज अल्टरनेंडो, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास दो रेशियो है एंड वो दो रेशियो क्या है, इक्वल है। दैट इज A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है। तो बाय अल्टरनेंडो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो बाय अल्टरनेंडो क्या होता है कि A अपॉन C जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, B अपॉन D। ओके B अपॉन D। तो यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि AP बाय अल्टरनेंडो वी कैन से AP अपॉन PD जो होगा, AP अपॉन PD जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, CP अपॉन PB। ओके CP अपॉन PB। तो यही हमको क्या करना था, शो करना था। तो हमने शो कर लिया। ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये दोनों आप देख सकते हो। यहाँ पे बस अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये CP है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो यहाँ पे PC लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारा PB है इसको हम लोग BP भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे BP लिखा है ना, इसलिए। ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग दैट इज करके भी लिख सकते हैं। दैट इज वी कैन से, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि AP अपॉन PD जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, PC अपॉन BP। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बस बहुत ही इजी है। क्या करना था, सिर्फ हमको ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना था। ठीक है, तो हमने सिमिलर दिखाया और फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, वो हमने लिखा और जो हमको चाहिए था वो मिल गया बाय अल्टरनेंडो करके। ओके तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं हमारा 12th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 12th वन। तो यहाँ पे देखो ये जो 12th वन है वो एक्टिविटी के फॉर्म में है। तो चलो देखते हैं फटाफट, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया है देखो, इन फिगर XY इज पैरेलल टू सेगमेंट AC। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, XY है एंड ये किसको पैरेलल है, AC को पैरेलल है। यानी कि ये जो दोनों सेगमेंट्स है हमारे वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया। और हमको क्या गिवन है देखो, इफ 2 times the AX is equal to 3 times the BX and XY is equal to 9, complete the activity to find the value of AC। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है कि ये जो AX है, यहाँ पे देखो ये जो AX है उसका जो 2 times है that is equal to what, 3 times the BX। ओके इसका जो डबल होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, BX का ट्रिपल। ये हमको यहाँ पे गिवन है। और हमको क्या दिया है कि ये जो XY है, ये जो XY है वो क्या है, 9 है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये जो XY है दैट इज 9, ये हमको गिवन है। और हमको क्या करना है, ये जो AC है, AC जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे दी है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके तो हमारे पास क्या है, 2 times the AX इज इक्वल टू 3 times the BX। ये हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो गिवन था। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट AX अपॉन BX जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। हमारे पास क्या है, 2 times the AX इज इक्वल टू 3 times the BX। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट्स है उसको एक तरफ कर लेंगे और ये जो नंबर है उसको एक तरफ कर देंगे। ओके तो दैट इज AX। तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई में BX है नीचे आ जाएगा डिवाइड में BX। ओके इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 3 है तो 3 इधर ही रहने दो। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में 2। यानी कि AX अपॉन BX जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 अपॉन 2। यानी कि यहाँ पे आएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इन लोग ने यहाँ पे क्या किया है, कंपोनेंडो किया है। ठीक है, अभी ये कंपोनेंडो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कंपोनेंडो के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज करो कि दो रेशियोज है एंड वो क्या है, इक्वल है, दैट इज A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय कंपोनेंडो देखो क्या होता है, एक मिनट, बाय कंपोनेंडो हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस B
अपॉन बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस डी अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन डी। ओके, ये होता है कंपोनेंडो, यानी कि ए प्लस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी प्लस डी, यानी कि हमको क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऐड करना है एंड अपॉन जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा रेशियो था, ये जो हमारे दो रेशियोज है जो क्या है, इक्वल है, इसमें क्या किया है, कंपोनेंडो अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ax प्लस bx, देखो यहाँ पे लिखा है ax प्लस bx अपॉन क्या आएगा, bx आएगा एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो रेशियो है उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस क्या आएगा 2 और अपॉन में क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये है हमारा कंपोनेंडो। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ax प्लस bx जो है उसके जगह पे इन लोग ने ab लिख दिया है। अब ऐसा क्यों लिखा है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ax प्लस bx जो है, यानी कि ये जो ax है और ये जो bx है, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये जो पूरा सेगमेंट है वो मिलता है, दैट इज ab मिलता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसके जगह पे इन लोग ने क्या लिखा है, ab लिख दिया है। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारा bx है तो bx लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 2 क्या होगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5 और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिला, एक रेशियो मिला है और वो रेशियो क्या है, ab अपॉन bx जो है दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना समझा। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास ये था दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ax इज इक्वल टू 3 टाइम्स द bx। तो फिर इधर से क्या किया, ये रेशियो फाइंड किया और इस रेशियो में क्या किया, कंपोनेंडो अप्लाई किया। ठीक है, ये कंपोनेंडो अप्लाई हुआ, उसके बाद ax प्लस bx जो है दैट इज इक्वल टू ab ये लिखा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, ab अपॉन bx इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 मिला एंड इसको दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट इन लोग ने क्या किया है, देखो नेक्स्ट में क्या किया है कि ट्राइंगल BCA जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल BYX एंड व्हाट इज द रीजन, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर क्यों है, कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमको यहाँ पे टेस्ट लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल BCA यानी कि ये जो पूरा ट्राइंगल है वो। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल BCA मतलब क्या, ये जो पूरा ट्राइंगल है वो है हमारा ट्राइंगल BCA। और कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BYX, ट्राइंगल BYX मतलब कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BYX। तो ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है और ये जो हमारा छोटा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। बाय विच टेस्ट, तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल स्टेप्स हमको क्या करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्यों सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल BYX। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल है, ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल BYX, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, हमारा एंगल B है, यानी कि जो एंगल B है वो क्या है, कॉमन एंगल है ये दोनों ट्राइंगल का। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एंगल B है और इस ट्राइंगल का जो एंगल B है वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, रीजन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन एंगल, क्या बोलेंगे बताओ, यस कॉमन एंगल। ओके, अभी नेक्स्ट चीज आपको क्या नजर आ रही है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज हमको डायरेक्टली तो नजर नहीं आएगी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमको क्या दिया था कि XY इज पैरेलल टू AC, है ना, यहाँ पे क्या दिया था कि ये जो XY है दैट इज पैरेलल टू AC, ये हमको गिवन था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो BC है उसको क्या मानेंगे, एज अ ट्रांसवर्सल मानेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिला कि ये जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है उसका ये जो एंगल C है और ये जो हमारा छोटा ट्राइंगल है और उसका जो एंगल Y है वो क्या होगे, कॉन्ग्रेंट होगे, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इस ट्राइंगल का एंगल C विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इस ट्राइंगल का एंगल Y। ओके, देख लो यहाँ पे एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Y, बिकॉज रीजन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बाय विच टेस्ट, चलो बताओ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे ये जो हमको एडिशनल स्टेप्स है ना वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो यानी कि अभी हमको क्या मिला कि ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है और ये जो हमारा छोटा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर मिले। इसका मतलब अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है दैट इज इक्वल। तो देयरफॉर अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो BA/BX है इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हमको ऑलरेडी मिला है कि ये जो BA/BX है दैट इज 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ओके, एंड इक्वल टू AC जो है वही हमको फाइंड करना है, राइट। और हमारे पास XY है, XY क्या है, हमारे पास 9 है, इसलिए यहाँ पे 9 पुट किया। देयरफॉर ये जो AC की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हमको अभी AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं, साइड में लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये रेशियो को थोड़ा सा बाजू में लेके सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, 5/2 इज इक्वल टू AC/9। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे क्या होगा, 5/2, ये जो मल्टीप्लाई, 5/2, यहाँ पे ये जो डिवाइड में 9 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AC। ओके, तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 9 क्या होगा, 5 9 होगा 45/2 इज इक्वल टू AC। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर्स जो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, 2 1 2, यहाँ पे होगा 2 2 4। ओके, फिर आएगा अगेन 2 2 4, 1 बचेगा, एक्स्ट्रा 0 लेके तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, यानी कि हमारा आंसर होगा 22.5 इज इक्वल टू AC। तो दैट इज हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 22.5। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 22.5। समझ में आया? बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक बार देख लो फिर से, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका। तो फटाफट देख लो क्या दिया है कि ये जो XY है दैट इज पैरेलल टू AC, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है, 2 times द AX इज इक्वल टू 3 times द BX। और हमको XY की वैल्यू दी है 9 और हमको AC जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो इन लोग ने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो हमको गिवन था दैट इज 2 times द AX इज इक्वल टू 3 times द BX, यहां से क्या किया, ये वाला रेशियो निकाला। और ये वाला रेशियो कैसे निकाला वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये जो हमारा रेशियो है, ये जो हमारे दोनों रेशियोज है दैट आर इक्वल, यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंडो अप्लाई किया। ठीक है, कंपोनेंडो क्या होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो उससे हमको क्या मिला, यहाँ पे देखो AX प्लस BX जो है उसके जगह पे इन लोग ने क्या लिखा, यहाँ पे देखो ये जो AX है और ये जो BX है, ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, A से लगा के B तक मिलेगा। इसलिए इसके जगह पे क्या लिखा, AB लिखा अपॉन BX, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5/2 मिला। ठीक है, ये समझा, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यानी कि यहां से हमको क्या मिला है, ये AB अपॉन BX जो है इसका रेशियो मिला है। फिर यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया। कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BCA, यानी कि ये जो पूरा हमारा बड़ा ट्राइंगल है वो वाला ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BYX। तो ट्राइंगल BYX कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया। ओके, हमने दिखाया। यहाँ पे हमको सिर्फ पूछा था कि कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है, तो हमको क्या करना पड़ा कि ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया। फिर हमने क्या बोला कि ये जो ट्राइंगल है उसका एंगल B और ये जो ट्राइंगल है उसका भी एंगल B, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज कॉमन एंगल है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो फिगर में, ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एंगल B और ये जो छोटा ट्राइंगल है उसका भी क्या है, उसके पास भी क्या है, एंगल B है। तो ये क्या होगा, कॉमन एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद हमने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, क्योंकि हमको दिया था, यहाँ पे क्या दिया था हमको कि ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है,
और हमने क्या किया, BC जो है उसको एज अ ट्रांसवर्सल माना, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वही हमने लिखा कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका ये जो एंगल C है और ये जो छोटा ट्राइंगल है, जो पिंक कलर का ट्राइंगल है, उसका जो एंगल Y है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, वही यहाँ पे लिखा है। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये रेशियो की वैल्यू थी, दैट इज 5/2, वही हमने पुट किया, इज इक्वल्स टू AC हमको फाइंड करना था, XY की वैल्यू 9 दी थी, वो लिख दी। फिर इस रेशियो को, ये दोनों जो रेशियोज है उनको अच्छे से हमने क्या किया, सॉल्व किया और हमको AC की वैल्यू मिल गई। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से समझी होगी, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग करते हैं हमारा लास्ट वन एंड दैट इज 13th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 13th वन। तो यहाँ पे देखो, ये जो 13th वन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो स्टार मार्किंग भी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको 2-3 बार जरूर देखना। ओके, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देखो, इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमारे पास एक स्क्वायर है एंड वो जो स्क्वायर है वो क्या है, DEFG। तो यहाँ पे देखो, ये जो DEFG जो है ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के जो वर्टाइसेस है वो कहाँ पे है, दे आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ट्राइंगल ABC जो है, इस ट्राइंगल के साइड्स के ऊपर ये जो हमारा स्क्वायर है ना उसके वर्टाइसेस है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे गिवन है। और क्या दिया है, एंगल A जो है वो है 90 डिग्री, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज एंगल A एंड ये 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। देन प्रूव दैट DE का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू BD इंटू EC। यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, ये जो DE है, यहाँ पे देखो ये क्या है, DE, तो ये जो DE का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BD इंटू EC। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, BD इंटू EC। ये हमको प्रूव करना है। और यहाँ पे देखो हमको हिंट भी दिया है। क्या हिंट दिया है, शो दैट ट्राइंगल GBD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFE। और क्या यूज करने के लिए बोल रहे हैं, यूज दैट GD इज इक्वल टू FE एंड दैट इज इक्वल टू DE। यानी कि यहाँ पे देखो हिंट में हमको क्या दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो ट्राइंगल्स है ना उसको सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल कौन से हैं, जरा फिगर में देखते हैं। ट्राइंगल GBD मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो किसको सिमिलर दिखाना है हमको, ट्राइंगल CFE। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो येलो कलर में हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ किया है ना, ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, और हमको क्या यूज करने के लिए बोल रहे हैं, GD इज इक्वल टू FE एंड दैट इज इक्वल टू DE। ये हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो GD है दैट इज इक्वल टू व्हाट, FE एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, DE। यहाँ पे देखो ये तीनों जो साइड्स है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे देखो GD कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज GD एंड दिस इज FE एंड दिस इज DE। ये तीनों सेगमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पे तो इक्वल लिख दिया है, लेकिन ये इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसके मतलब इसके सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल ही हो गए। तो यानी कि हमको इस चीज का भी यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे मेन बात तो क्या है कि ये जो येलो कलर में हमने ये दोनों जो ट्राइंगल्स बनाए हैं इसको क्या करना है, हमको सिमिलर दिखाना है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सिमिलर दिखाएंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल को अगर हमको सिमिलर दिखाना है तो ये डायरेक्टली तो हम लोग सिमिलर नहीं दिखा पाएंगे। ओके, सबसे पहले तो क्या होगा कि ये जो हमारा ट्राइंगल है दैट इज GBD, ये जो ट्राइंगल है वो किसी और एक ट्राइंगल को क्या होगा, सिमिलर होगा। वैसे ही ये जो हमारा ट्राइंगल है दैट इज CFE, ये वाला जो ट्राइंगल होगा ना ये भी किसी और एक ट्राइंगल को क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो येलो कलर के जो ट्राइंगल है ना वो किसी दूसरे ट्राइंगल को सिमिलर होंगे।
और वो जो दूसरा ट्राइंगल होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि दिस टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू सेम ट्राइंगल। ओके, और फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, मैं खुद भी बोलूंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने सोल्यूशन की अभी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे पास क्या है कि क्वाड्रिलेटरल DEFG जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल D जो होगा दैट इज इक्वल टू एंगल E एंड दैट इज इक्वल टू एंगल F एंड दैट इज इक्वल टू एंगल G। ये चारों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, रीजन में लिखेंगे एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड दे आर ऑफ ईच मेजर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग रीजन में लिख देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज वी विल राइट कि ये जो DE होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, EF एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, FG एंड दैट इज इक्वल टू GD। ओके, ये चारों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन के लिए लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल है ना। यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स है ना। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे क्या है, हमारी एक सेगमेंट है, कुछ भी बोल सकते हो, लाइन है कि सेगमेंट है। तो इसका मतलब क्या कि अगर ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके बाजू में ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बिकॉज एक स्ट्रेट एंगल जो होता है, ये जो स्ट्रेट एंगल है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, बरोबर। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल, GBD। ओके, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल GBD, और हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, और हम लोग ट्राइंगल लेने वाले हैं CBA। यस, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ध्यान से प्लीज 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 देखना। हम लेंगे ट्राइंगल GBD एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल CBA। हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना उसको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ट्राइंगल GBD, ये जो येलो कलर का ट्राइंगल है, एंड कौन सा ट्राइंगल, CBA। CBA मतलब क्या है, हाँ, ये जो पूरा ट्राइंगल देख रहे हो ना, ये पूरा ट्राइंगल, यस, इसको हमने लिया है। ठीक है, समझ रहे हो? अब ऐसा क्यों लिया है वो धीरे धीरे तुम लोग को समझेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर में जो ट्राइंगल है और ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है पूरा, दैट इज ट्राइंगल CBA, उसको क्या करेंगे, हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। और यहाँ पे देखो, ये जो हमने वर्टाइसेस लिखे हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं, तो ये हमको बहुत सोच समझ कर लिखना है। अब कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो येलो कलर का हमारा जो ट्राइंगल है, इसमें जो वर्टेक्स B है और ये जो हमारा पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें भी क्या है, वर्टेक्स B है। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वर्टेक्स B जो है उसका किसके साथ कनेक्शन है, वर्टेक्स B के साथ ही है। इसलिए देखो हमने वर्टेक्स B को कहाँ लिखा है, सेकेंड पोजीशन में लिखा है। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो येलो कलर का ट्राइंगल है, इसमें ये जो वर्टेक्स D है और ये जो हमारा पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें जो वर्टेक्स A है, उनका आपस में क्या होगा, कनेक्शन होगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल का जो एंगल D है और ये जो पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है दैट इज ग्रीन कलर में, उसमें जो एंगल A है वो क्या है, 90 डिग्री का है। यानी कि ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री के है। इसलिए हमने क्या बोला
कि ये जो वर्टेक्स डी है और ये जो वर्टेक्स ए है उनका आपस में क्या है, कनेक्शन है। तो अभी बचा कौन सा, यहाँ पे देखो ये येलो कलर में कौन सा वर्टेक्स बचा, वर्टेक्स जी बचा, और जो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है उसमें कौन सा वर्टेक्स बचा, सी बचा। इसलिए हमने क्या लिखा कि जी वर्टेक्स का कनेक्शन किसके साथ होगा, सी वर्टेक्स के साथ होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना उसको सिमिलर दिखाएंगे। ओके, समझ में आया कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, बोलो मुंह से बोलो, यस, ट्राइंगल जी बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा, एंड ट्राइंगल सी, वेरी गुड, सी बी ए। ठीक है, ये दोनों को हमको सिमिलर दिखाना है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे सिमिलर दिखाते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझेगा। नाउ यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, जी बी डी, एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एंड ट्राइंगल सी बी ए। तो सबसे पहले तो देखो इस ट्राइंगल का जो एंगल बी है और इस ट्राइंगल में भी क्या है, एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज दिस आर व्हाट, कॉमन एंगल। ठीक है, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी एंड दैट रीजन इज व्हाट, कॉमन एंगल। ओके, इतना समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का जो एंगल डी है और इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज ईच 90 डिग्री है ना। यहाँ पे देखो येलो कलर में जो ट्राइंगल है इसमें ये जो एंगल डी है और ये जो ग्रीन कलर का जो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है उसमें जो एंगल ए है, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए। तो यहाँ पे हम लोग रीजन के लिए क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। ओके, ईच 90 डिग्री। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 भी हम लोग बता सकते हैं कि एंगल डी जो है वो हमको 90 डिग्री मिला था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड हम लोग बोल सकते हैं गिवन, ये रीजन भी लिख सकते हैं। ऐसे देखो गिवन, हम लोग रीजन में और क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्यों लिखा, कि क्योंकि एंगल डी यहाँ पे हमने 90 डिग्री दिखाया था, और एंड हम लोग क्या बोलेंगे, एंड गिवन। गिवन क्यों लिख रहे हैं, तो गिवन क्यों लिख रहे हैं रीजन में मैं वो भी बता देती हूँ कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, वो गिवन में था। ठीक है, ये रीजन लिखना है तो ये लिखो या ये भी लिख सकते हो। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल जी बी डी है वो क्या होगा, सिमिलर होगा किसको, ट्राइंगल सी बी ए को। बाय, बिकॉज बाय हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है उनको क्या दिखाया है, हमने सिमिलर दिखाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो अभी हम लोग कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। पहले मैं ये पूरा अच्छे से रफ कर देती हूँ। तो अभी देखो अभी हम लोग कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। अभी हम लोग ट्राइंगल लेने वाले हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट में है हमारे पास। अभी हम लोग ट्राइंगल लेंगे CFE। ओके, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल CFE जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको क्या करेंगे, हम लोग सिमिलर दिखाएंगे कौन से ट्राइंगल के साथ, तो यहाँ पे हम लोग उसको सिमिलर दिखाएंगे टू ट्राइंगल CBA। यस, यहाँ पे देखो ये जो पूरा इतना बड़ा ट्राइंगल है ना उसके सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ट्राइंगल CFE जो है उसको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे किसके, ट्राइंगल CBA के। ओके, CBA के। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने वर्टाइसेस को लिखा है, तो ये वर्टाइसेस के जो ऑर्डर है ना वो बहुत ही सोच समझकर मैंने लिखे हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमारा पिंक कलर में जो ट्राइंगल है उसका जो वर्टेक्स C है, और यहाँ पे देखो ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, यानी कि जो ब्लू कलर का जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें भी क्या है, वर्टेक्स C है। तो यानी कि वर्टेक्स C का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, वर्टेक्स C के साथ ही है, इसलिए ये C वर्टेक्स को हमने फर्स्ट पोजीशन में लिखा है। ओके, यानी कि दोनों को सेम पोजीशन में लिखा है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो हमारा पिंक कलर का जो ट्राइंगल है इसमें जो हमारा वर्टेक्स E है और ये जो पूरा ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उसमें जो वर्टेक्स A है, इनका क्या होगा, आपस में कनेक्शन होगा, बिकॉज बोथ आर अबाउट 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि जो वर्टेक्स E है उसका कनेक्शन किसके साथ है, A के साथ है। अब बचा कौन सा, यहाँ पे देखो ये जो हमारा पिंक कलर का जो ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स F बचा, और ये जो पूरा ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उसमें कौन सा वर्टेक्स बचा, B बचा। यानी कि यहाँ पे जो F है उसका कनेक्शन B के साथ है।
हैं। तो अभी हम ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिमिलर दिखाया ना वैसे ही हम दिखाएंगे। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, साइड में करके लिखती हूँ, ठीक है, साइड में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नाउ अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CFE, इन ट्राइंगल CFE, एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल CBA। तो सबसे पहले तो देखो इस ट्राइंगल का जो एंगल C है और इस ट्राइंगल का भी क्या है, एंगल C है, सॉरी इस ट्राइंगल में भी क्या है, एंगल C है। तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे कॉमन एंगल, ठीक है, दैट वाज वेरी इजी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट थिंग क्या लिखेंगे, इस ट्राइंगल का जो एंगल E है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है CFE, इसमें ये जो हमारा एंगल E है और ये जो हमारा ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल CBA, इसमें ये जो एंगल A है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज दे बोथ आर व्हाट 90 डिग्री, दैट इज एंगल E इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल A। रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ओके, ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, और करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखो हमको मिला है कि एंगल E जो है वो क्या है, हमारे पास 90 डिग्री है ना। यहाँ पे देखो एंगल E जो है वो क्या है, 90 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और एंगल A जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री था, ये गिवन था। तो यहाँ पे जैसे हमने ये रीजन लिखा है ना, ये जो रीजन लिखा है ना, वैसे हम लोग यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो वाला भी रीजन लिख सकते हो, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल CFE जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल CBA। एंड व्हाट विल बी द रीजन, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को इतना समझा। और एक बात देखो, ये वाला जो यहाँ पे हमको मिला है ना, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे ये जो हमको मिला है इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी बहुत ध्यान से देखना, अभी हमको क्या मिला है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है उसको सिमिलर दिखाया। सेकेंड थिंग हमने क्या किया, कौन से दो ट्राइंगल्स लिए, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए, ठीक है, और फिर उनको भी क्या किया, हमने सिमिलर दिखाया, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, देखो हमने कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं, ये जो हिंट है ना, ये हिंट से हमको बहुत कुछ मिल रहा था। ये हिंट से मैंने आपको क्या बोला था कि हमको क्या करना था, ये जो ट्राइंगल GBD जो है, यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल GBD जो है, इसको क्या करना है, हमको सिमिलर दिखाना है। किसके सिमिलर दिखाना है, ट्राइंगल CFE के सिमिलर दिखाना है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो डायरेक्टली हम सिमिलर नहीं दिखा पाएंगे, है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये हमको सिमिलर कैसे मिलेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या बोला था कि ये जो ट्राइंगल GBD जो है वो किसी और ट्राइंगल को क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। वैसे ही ये जो हमारा ट्राइंगल है CFE, ये भी क्या होगा, किसी और ट्राइंगल को क्या होगा, सिमिलर होगा। और ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम ट्राइंगल को ही सिमिलर होने वाले हैं। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो ट्राइंगल GBD जो है वो हमको किसके सिमिलर मिला, ट्राइंगल CBA के सिमिलर मिला, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल CFE है, यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल CFE है वो हमको किसके सिमिलर मिला, ट्राइंगल CBA के ही सिमिलर मिला है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सेम ट्राइंगल को सिमिलर है, ये दोनों क्या हो गए, हमारे सेम ट्राइंगल हो गए, है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो सेम ट्राइंगल को सिमिलर है, इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, अभी सिमिलर होगा। दैट इज ट्राइंगल GBD जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CFE। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हो गए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सेम ट्राइंगल को सिमिलर है, ठीक है। अब समझ में आया आपको, यस। तो यानी कि जो ये हिंट है उसका हमने ये वाला जो स्टेप है वो शो कर लिया है, ओके। और अभी हमको ये चीज भी यूज करनी है और फिर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब देखो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया है,
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि GB अपॉन CF जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, BD अपॉन FE एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, GD अपॉन CE। ओके, CE। इतना समझ में आया? ओके, यहाँ पे हम लोग रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अब देखो क्या हमको हमारा आंसर मिल गया है क्या? अभी तक तो नहीं मिला है। देखो हमको क्या प्रूव करना है कि जो DE का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BD इंटू EC। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो तीनों रेशियोज है ना वो हमारे काम के नहीं है, यहाँ पे हमारे सिर्फ दो रेशियोज है जो काम के हैं। यहाँ पे देखो कौन से रेशियो में BD और EC आपको नजर आ रहा है, तो BD और EC जो है वो ये दोनों रेशियो में नजर आ रहा है, यानी कि हमारे जो रेशियो जो काम के है वो ये वाले ही है। ठीक है, ये दोनों रेशियो हमारे बड़े काम के हैं। अब देखो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V, अभी इसको नीचे लिख देते हैं, दैट इज हमारे पास है BD अपॉन EF यानी कि FE भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू GD अपॉन CE। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस रेशियो में हमको DE कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है और हमको क्या चाहिए, जो प्रूव करना है उसमें तो DE है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा था कि ये वाली चीज को यूज करना। ओके, ये वाली चीज को अभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हमारे पास भी है ये। ठीक है, दैट इज जो हमारा DG है दैट इज इक्वल टू व्हाट, EF एंड दैट इज इक्वल टू DE। तो ये चीज को अभी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी कि अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग ये जो GD है और ये जो हमारा FE है ये दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है DE जो है दैट इज इक्वल टू GD एंड दैट इज इक्वल टू EF। ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं DE से। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BD अपॉन इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, इज इक्वल्स टू इसके जगह पे भी हम लोग DE लिखेंगे, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, CE। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज BD इंटू यहाँ पे आ जाएगा CE इज इक्वल्स टू ये DE इंटू DE क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज DE इंटू DE हो जाएगा DE का स्क्वायर। तो दैट इज हमको क्या मिला, दैट इज हम बोल सकते हैं DE का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BD इंटू EC। ओके, CE को हम लोग EC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने पहले ही बोला था, प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और जरूर देखना, 2-3 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन कि हमने क्या किया है, मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई नो बहुत खिचड़ी हो गई है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने क्या बोला, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमने बोला कि इसके सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होगा, और इसके सारे जो साइड्स हो गए वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बहुत ही काम आने वाला है, हिंट पे भी, हिंट जो है वहां पे भी यहाँ पे लिखा था। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 लास्ट में जाके काम आता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 ट्राइंगल्स लिए थे, और वो 2 ट्राइंगल्स कौन से लिए थे, तो हिंट में देखो, हिंट जो है ना वो बड़ी कमाल की चीज है। हमने पहला ट्राइंगल लिया था ट्राइंगल GBD, यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल GBD लिया है, एंड उसके साथ हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल CBA लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल GBD है ये वाला जो ट्राइंगल है, और कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल दैट इज CBA, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या दिखाया, सिमिलर दिखाया, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर दिखाया, यहाँ पे देख लो। फिर इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही हमने सेकेंड टाइम क्या किया, कौन से 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, तो हमने कौन से 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल CFE लिया, ट्राइंगल CFE एंड ट्राइंगल कौन सा लिया, CBA। ठीक है, फिगर में बता देती हूँ कौन से 2 ट्राइंगल्स लिए हैं। तो यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल CFE है यानी कि ये वाला ट्राइंगल,
और कौन सा ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, बड़ा ट्राइंगल मतलब कौन सा ट्राइंगल, CBA, यानी कि ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो फिर हमने क्या किया, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स जो है येलो और पर्पल में जो ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर दिखाया, ठीक है, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। फिर अभी हमने क्या बोला इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, सेम ट्राइंगल को सिमिलर है। यहाँ पे देखो ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है वो सेम ट्राइंगल को सिमिलर है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और हिंट में यही लिखा था, हिंट में क्या लिखा था कि हमको ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम डायरेक्टली ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी तो हमको मिल गए हैं कि ये जो ट्राइंगल, यानी सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारा ट्राइंगल है GBD और जो ट्राइंगल CFE है, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर दिखा दिया, ओके। फिर हमने क्या बोला कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, वही हमने लिखा। और फिर हमने क्या देखा कि जो हमको प्रूव करना था, ये देखो ये हमको प्रूव करना था, तो इसमें हमारे पास क्या है, BD और EC है। तो BD कहाँ पे है, यहाँ पे है, और EC कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब ये दोनों रेशियोज जो है इसका ही काम है, ठीक है, ये थर्ड रेशियो का कुछ काम नहीं है। तो ये दोनों रेशियो को हमने नीचे लिखा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये था कि DE जो है दैट इज इक्वल टू GD एंड दैट इज इक्वल टू EF, यानी कि इसलिए हमने क्या किया कि ये जो GD है और ये जो EF है इसको रिप्लेस किया हमने DE से, ठीक है, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। तो हमको BD और CE को हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये तो हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है इसको रिप्लेस कर देंगे DE से, और रिप्लेस क्यों किया था तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। और फिर बस अभी हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और हमको हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा हार्ड है, बट करना तो पड़ेगा ही। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।